हेलो दोस्तों, आज हम आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमारे प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आदिकाल काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? ऑप्शन ए प्रकृति चित्रण, ऑप्शन बी राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन सी भक्ति और ऑप्शन सी डी श्रृंगार रस। तो ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय चेतना। क्वेश्चन नंबर 2, साहुल संकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन ए सरहप्पा, ऑप्शन बी शालिभद्र सूरी, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है, सरहप्पा। सरहप्पा क्या थे? हिंदी के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। किसके अनुसार? ये राहुल संकृत्यायन के अनुसार। और सरहप्पा के और अन्य नाम है सरोज वर्ज के नाम से जाने जाते हैं, राहुल भद्र आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। किसे? सरहप्पावाद को। शालिभद्र सूरी, इसके जो रचनाकार हैं वे हैं भरतेश्वर बाहुबली। भरतेश्वर बाहुबली रास साहित्य रास की परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और इसमें भरतेश्वर बाहुबली की जो है चरित्र का वर्णन किया गया है। जो हमारी फिल्म भी बनी है उसमें भरतेश्वर बाहुबली, वो इसी के आधार पर बनी है। उसमें भरतेश्वर बाहुबली के चरित्र का वर्णन है और इसमें 205 छंदों का रचित एक क्या है, ये खंड काव्य है। कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के समय के समकालीन कवि हुए हैं और उन्होंने इस वीर काव्य रस काव्य से संबंधित वीर रस और श्रृंगार रस आदि से संबंधित अपने काव्य में रचना की है और इनके द्वारा रचित काव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है हिंदी काव्य में प्रथम महाकाव्य के रूप में माना जाता है। प्रथम महाकाव्य के रूप में किसने माना इन्हें? रामचंद्र शुक्ल जी ने। चंद्रबरदाई का जन्म सन 1206 ईस्वी में माना है, लेकिन इनके जन्म में क्या है, मतभेद है। हर कवि जो है, हर लेखक या कवि अपने अपने मत के अनुसार इनका जन्म मानते हैं। इनके जीवन का कोई भी प्रमाणित वक्तव्य नहीं प्राप्त हुआ। मिर्च बंधुओं ने इनका जन्म लाहौर पंजाब में माना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, स्वयंभू जो है आपके, ये भी अपभ्रंश, स्वयंभू को भी प्रथम कवि माना है अपभ्रंश का और इसकी 3 रचनाएं मानी जाती है, नेव कुमार चरयू, परमचरयू और परमचरयू जो रचना है इनकी, उसमें किसका वर्णन किया गया है? राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है? ऑप्शन ए तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त कराने वाले साहित्य, ऑप्शन बी सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, ऑप्शन सी सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, ऑप्शन डी वर्ज्यान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। तो सिद्ध साहित्य से संबंधित अर्थ है हमारा ऑप्शन डी, वर्ज परंपरा के सिद्ध आचार्य द्वारा रचित साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि किसे माना जाता है? तो सरहप्पा को, कन्हप्पा को, गोरखनाथ को या लुइपा को। तो सिद्ध कवियों में जो दार्शनिक कवि माने जाते हैं वे कन्हप्पा को माना जाता है, क्योंकि ये 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है इन्हें। किन्हें? कन्हप्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध की वाम मार्गी भोग प्रदान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय कौन सा है? वारकरी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय। तो ऑप्शन सी हमारा सही राइट आंसर है, नाथ संप्रदाय। नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? तो नाथ पंथियों ने नारी की निंदा की थी। नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? ऑप्शन ए जैन साहित्य, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य, ऑप्शन सी नाथ साहित्य और ऑप्शन डी रासो साहित्य। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है, जैन साहित्यों की, आदिकाल में जैन साहित्यों की अत्यधिक रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 8,
नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए अवहट भाषा, ऑप्शन ई सांध्य भाषा, ऑप्शन सी सुदुकड़ी भाषा और ऑप्शन डी अवधी भाषा। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है। अवहट भाषा का प्रयोग किया था किसने? नाथों ने अपने संप्रदाय सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए अवहट भाषा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 9, संधा भाषा का अर्थ है। ऑप्शन ए अंत संसार साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, ऑप्शन बी कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा, ऑप्शन सी मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, ऑप्शन डी तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है। अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। संधा भाषा का प्रयोग किया है सिद्धों ने, संत कवियों ने, जैन कवियों ने या अभ्रंश कवियों ने। तो संधा भाषा का प्रयोग किसने किया है? सिद्धों ने। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो रसिक संप्रदाय से मानते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा था? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर नरोत्तम दास स्वामी, ऑप्शन सी गणपति चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी राहुल शंकरताय। तो रसायन का संबंध आचार्य रामचंद्र सूत्र से। ये पहले भी पीजीटी टीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, बीसल देव रासो में राजा बीसल देव के साथ किसके विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है? तो राजेश्वरी, भानुमति, राजमती और संयोगिता। तो ऑप्शन सी इसमें सही राइट आंसर है, राजमती। बीसल देव रासो में बीसल देव के साथ राजमती के विवाह का वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। खुमान रासो, पृथ्वीराज के यश का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी राजा शिवसिंह की वीरता का वर्णन, ऑप्शन सी आला उदल की वीरता का वर्णन, ऑप्शन डी चित्तौड़ के खुमान के युद्धों का वर्णन। तो खुमान रासों में चित्तौड़ के खुमान के युद्धों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रचना अर्ध प्रमाणिक है? खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या डी बी सी। तो ऑप्शन डी हमारा सही राइट आंसर है, बी और सी। परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक काव्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वीराज रासो का वर्ण्य विषय था। एक राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य या श्रृंगार गाथा या वीर गाथा। तो पृथ्वीराज रासो वीर रस में लिखा है, तो वीर गाथाओं का वर्ण्य विषय है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है। प्रमाणात्मकता, पात्रों का नामकरण, भाषिक संरचना या ऐतिहासिकता। तो पृथ्वीराज रासो में ऐतिहासिकता का अभाव रहा क्योंकि उसमें कोई भी ठोस प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने, डॉक्टर वूलर ने या डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले जो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा था? ऑप्शन ए गारसादा तासी ने, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो गारसादा तासी ने चंद्रबरदाई को पृथ्वी का समकालीन कवि बताया था। क्वेश्चन नंबर 20, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? परमाल रासो, ऑप्शन बीसल देव रासो, ऑप्शन सी खुमान रासो या पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन डी सही राइट आंसर है, पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपति विजय, नरपति नल्ला, नल सिंह या मधुकर। तो नरपति नल्ला है। क्वेश्चन नंबर 22, रासो काव्य और उनके रचनाकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पृथ्वीराज राजो, ये गलत है। परमाल रासो, ये भी गलत है। हमीर रासो, नरपति नल्ला, ये भी गलत है। खुमान रासो, ये सही है। तो ऑप्शन डी सही राइट आंसर है, खुमान रासो दलपति है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के हैं, परमाल रासो जगनिक के हैं और हमीर रासो सारंगदेव के। ठीक, निम्नलिखित कृति और उनके कृतिकार के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। परमाल रासो जगनिक का, खुमान रासो दलपति विजय, संदेश रासक अब्दुल रहमान। सही है।
अब इसमें असत्य कथन छांटना है। तो जस चंद्रिका जो रचना है जिनदत्त सूरी की नहीं है, ये गलत है, ये असत्य कथन है। चौबीस, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए राउलवेल, ऑप्शन बी बीसलदेव रासो, ऑप्शन सी संदेश रासक या ऑप्शन डी परमाल रासो। तो ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। बीसलदेव रासो में 12 मासा का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रागत पेंगलम में उपलब्ध छांदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है? तो ऑप्शन ए विजयपाल रासो, ऑप्शन बी हमीर रासो, ऑप्शन सी बीसलदेव रासो या परमाल रासो। तो छंदों का जो प्राकृत पेंगलम जो है, तो वो हमीर रासो में काव्य की कल्पना की गई, हमीर रासो में। राठौरी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख मिलता हुआ है? तो राठौरी ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद प्रकाश या जयमयंक जसचंद्रिका, हमीर रासो, पृथ्वीराज विजय, पयुमचर्य और रिटनेमी। तो ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। जयचंद प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका का राठौड़ा ख्यात के नामक ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, कनौज के राजा जयचंद को वीर गाथा का गान किया गया था। भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में, ऑप्शन बी जयानक कृत पृथ्वीराज विजय में, ऑप्शन सी जागनिक कृत आलाखंड में, ऑप्शन ही उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही राइट आंसर है, भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 28, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या सरहपापाद। तो अमीर खुसरो अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो को तूतिया हिंद के नाम से भी बोला जाता है और अमीर खुसरो हिंदी के खड़ी बोली के आदि कवि भी माने जाते हैं, प्रथम कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके। रासो को पूर्ण करने का कार्य उनके पुत्र ने किया, जिनका नाम था। तो ऑप्शन ए बलिभद्र, ऑप्शन बी बलय, ऑप्शन सी जलहन, ऑप्शन डी गुजरात। तो इनके पुत्र जलहन थे, जिन्होंने चंद्रवरदाई को पूर्ण किया था। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वीराज रासो में कवि ने प्रकृति के किन रूपों का वर्णन किया है? आलंबन व अनुभव का, संचारी भाव या उद्दीपन का, अनुभव व संचारी भाव या आलंबन व उद्दीपन। तो ऑप्शन ए आलंबन व अनुभव का पृथ्वीराज रासो में प्रकृति का रूप में वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वीराज रासो का प्राधान्य विषय है वीर रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन और युद्धों के दृश्यों का वर्णन। तो पृथ्वीराज में सबसे प्रमुख रस वीर रस की प्रधानता मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय सर्गों का समावेश किया गया? 72, 69, 60 या 27। तो 69 समय सर्गों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, अमीर खुसरो ने हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार खुसरो ने हिंदी साहित्य में किस भाषा की नींव रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना भूतपूर्व योगदान दिया? रेखता का, दक्षिणी उर्दू का, ब्रजभाषा का या हिंदी खड़ी बोली का। तो अमीर खुसरो को किसने दिया था ज्यादा ने? तो खड़ी बोली के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अमीर खुसरो ने ही हिंदी खड़ी बोली की नींव रखी, सही है। अमीर खुसरो रीति काल के महानतम कवि शायर थे। अमीर खुसरो अरबी, फारसी, हिंदी के प्रकार निवेश, सही है। अमीर खुसरो को सर्वाधिक ख्याति प्यालिया, मुकरिया तथा फुटकर गीत कर लिखकर मिली, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन बी सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, असत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 49, मनोविवाद मनोविनोद अमीर खुसरो की अद्वितीय विशिष्टता थी, जिसके लिए उन्होंने पहेलियों की रचना की। पहेलियों से साम्य रखती उनकी अन्य रचनाएं हैं मुकरियों और निस्बतें 2 या 3 सुखने। यही सही राइट आंसर है। विद्यापति पदावली किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की, श्रृंगार रस की या करुण रस की या वात्सल्य की। तो विद्यापति में श्रृंगार रस के कवि माना गया है। विद्यापति की पदावली में है आश्रयदाता की प्रशंसा, वीर रस की प्रधानता, श्रृंगार की प्रधानता या भक्ति और श्रृंगार दोनों की। तो भक्ति और श्रृंगार दोनों की पदावली में।
निम्न में से 52 निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? गया पतलक, शैव सर्व संसार ये संस्कृत में लिखी गई है। वर्ण कीर्ति पुरुष परीक्षा ये संस्कृत है। कीर्ति लता कीर्ति पताका अवध भाषा में। बरवे और रसायन और गीतावली ये क्या है? ये तुलसीदास की रचना है, न कि विद्यापति की। विद्यापति विभिन्न भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली आदि भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति ने अपनी रचनाओं पदावली किन भाषाओं में लिखी थी? अवध संस्कृत में, प्राकृत अपभ्रंश से, ब्रजबुली मैथिली में, ये खड़ी बोली या ब्रज भाषा में? तो विद्यापति ने ब्रजबुली और मैथिली में अपनी रचनाएं लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 54 विद्यापति के वर्ण्य विषय से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए विद्यापति ने आलंबन की मुद्राओं, चेष्टाओं, क्रियाओं आदि का अभूतपूर्व वर्णन किया है। ऑप्शन बी सूरदास की तरह विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक रखा। ऑप्शन सी नायिकाओं के रूप में सौंदर्य, नक्सिक सौंदर्य आदि के माध्यम से विद्यापति ने विषय को उद्दीपन बना दिया। ऑप्शन डी विद्यापति के सन स्नाता प्रसंग में श्रृंगार रस की अनूठी उद्भावना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर है, क्योंकि विद्यापति ने भी अपनी काव्य रचना में राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक रखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 आदिकालीन किस